नमस्कार। आज मैं चर्चा में बात करूंगा बिहार में जो बवाल हो रहा है। बिहार की बवाल पर चर्चा आज मैं करूंगा और वह बवाल कैसा बवाल चुनाव आयोग द्वारा थोपा गया वोटर लिस्ट का संशोधन, इसी के ऊपर विपक्ष बवाल मचाए हुए है। और विपक्ष का कहना क्या है, जिसको चुनाव आयोग सुनना नहीं चाहता है। विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से वोटर मतदाताओं से सबूत मांगा जा रहा है, उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। मतलब 20-25 दिनों में यह काम संभव नहीं है। बरसात का मौसम है और बाढ़ भी बिहार में आती रहती है। तो ये सारे समस्या को देखते हुए विपक्ष ने कहा कि यह काम पहले शुरू किया जाना चाहिए था या फिर बाद में शुरू किया जाता, जिससे आसानी से मतदाता अपना सबूत पेश करता। जिसके पास सबूत नहीं है वह सबूत बनवाने की कोशिश करता, निकलवाने की कोशिश करता। जिसके पास ज़मीन की कागजात नहीं है वह निकलवाने की कोशिश करता। लेकिन ये आनन फानन में 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर यह 7 करोड़ मतदाताओं की समस्या का हल चुनाव आयोग कैसे करेगा। बात रही जो वहां से प्लान अभी कर चुके हैं अपने नौकरी के लिए, नौकरी के तलाश में झाड़ी मजदूर बनकर के अन्य प्रदेशों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, वो लगभग 15 से 20% लोग हैं। वह इतना जल्दी कैसे यहाँ से जा पाएंगे और जाके सबूत बनवा पाएंगे, क्योंकि यह संभव दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना कम समय है कि लोग मतदाता बनवाने के लिए जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, न जमीन का कागज है, न मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, मेरे पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी मेरे पास नहीं है। तो यह मेरा वोटर कार्ड कैसे बनेगा, उनके समस्या है। वो फिर हताश और निराश होकर के घर नहीं लौट पाएंगे, उनका मतदाता बन नहीं पाएगा। और ऐसा होता था कि इस समय ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर हैं रोजी रोटी के लिए, और वो लोग छठ के समय
दीपावली के समय, दुर्गा मेला के समय घर लूटते हैं। तो यह समस्या उनके लिए बहुत बड़ा विकट खड़ा हो गया है। अगर वह इस समय चले भी जाते हैं अगर, तो उनको 1 महीना का जो नौकरी कर रहे हैं उनको छुट्टी लेना पड़ेगा और फिर वापस नौकरी पे आना पड़ेगा। फिर वापस वोट गिराने के लिए जब चुनाव होगा तो जाना पड़ेगा। तो ये 3 महीना का समय और जो 5-10 हज़ार रुपये आने जाने में खर्च होगा, उनका कमर तोड़ देगा, गरीब का कमर तोड़ देगा। इसीलिए यह गरीब मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपना नाम कैसे चुनाव लिस्ट में डलवा पाएंगे, यह उनके लिए बड़ी समस्या है। और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या दलितों की है और मुसलमानों की है, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों के पास ज़मीन की कागज नहीं है और उनका जन्म प्रमाण पत्र तो मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके बच्चे अस्पताल में नहीं होते हैं। पीछे नहीं हो रहा था, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ज़मीन की कागज भी नहीं मिलेगी, वो पढ़े लिखे भी कम है, नहीं है, तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और कोई भी प्रमाण पत्र जो चुनाव आयोग मांग रही है वो उनके पास नहीं मिलेगा। वही हालत दलितों के पास है, जिनके पास जगह जमीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए सरकारी जगह में वह रहते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वैसे लोग भी हैं जिनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं है, न उनके पास कोई जाति प्रमाण पत्र है। ऐसे लोगों को जो है मतदाता सूची में नाम कैसे पड़ेगा, यह समस्या खड़ा हो गया। साथ ही अति पिछड़ी जाति के साथ भी ये समस्या है और यह समस्या ओबीसी के साथ भी है, क्योंकि ओबीसी में भी 10% लोग ऐसे हैं उनके पास जगह जमीन नहीं है और उनके पास भी जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या जमीन की कागज ये सब मिलना मुश्किल है। तो उनका भी नाम इसमें से हटना तय है। ओबीसी वर्ग को भी यह समस्या है। तो एक समस्या नहीं है तो किसको नहीं है? जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको यह समस्या नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट पढ़े लिखे वर्ग हैं, पहले से भी पढ़े लिखे हैं और उनके पास जमीन भी है। करीब 100%, 99% लोगों के पास जमीन है, जमीन के कागजात हैं। दूसरी बात, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र तो जरूर है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अगर घर में भी पैदा हुआ है तो वो लोग पहले जन्मपत्री बनवा लिया करते थे, लेकिन गरीब की जरूरत नहीं पड़ती थी तो जन्मपत्री बनाता नहीं था और कोई ऐसा उनको दिखाई भी नहीं पड़ता था कि कोई मजबूरी है जिससे वह जन्मपत्री बनवाए। इसलिए उनके पास
मिल जाएगा। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो 99% उनके पास यह सबूत मिल जाएगा। तो अब जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, उसका हल कैसे होगा? चुनाव आयोग हल करने के लिए तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष हाथ पर हाथ रख करके बैठी है, चुप हो रही है और चुनाव आयोग को पीठ ठोक रही है, शाबाशी दे रही है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वह बिल्कुल सही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए गठबंधन दल के नेता हैं, वो अपने समाज के समस्या पर आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर उपेंद्र कुशवाहा हैं तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी समाज की समस्या लेकर के, अपने समाज की समस्या ही नहीं बल्कि सभी की समस्या लेकर के क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? चिराग पासवान, जिनकी ज्यादा से ज्यादा वोट खत्म होने की उम्मीद दिखाई पड़ता है, वो फिर क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं? हम पार्टी के मुखिया मांझी जी फिर क्या कर रही हैं? उनका भी वोट बैंक कम हो रही है, तो वो फिर क्या कर रहे हैं? साथ ही नीतीश कुमार, जिनको वोट बैंक सफाया हो रहा है और उसके बाद भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो उनका मुख क्यों नहीं खुल रहा है? अगर सत्ता में बैठे हुए लोग इस समस्या को उठाएंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग इस समस्या को नहीं उठाने का काम करते हैं, तो विपक्ष के द्वारा तो अब रही प्रदर्शन करने की, दफ्तर घेरने की, यही के अलावा और कुछ समस्या का समाधान है नहीं, अपनी आवाज मुखर करने की। क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग के पास जाने के बाद निराश होकर के लौट आया, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है और विपक्ष द्वारा तरह तरह का बयान आ रहा है। वो विपक्ष आज बहुत विपक्ष के ऊपर चिंता की लकीरें खींच गई कि उनका जो वोट बैंक है, अगर 20% वोट बैंक खसकेगी, उसमें 15-16% वोट बैंक जो है वह केवल ओनली विपक्ष का है। सत्ताधारी पार्टी का वोट बैंक वही 4-5% खिसकने की उम्मीद है। उसमें भी कुशवाहा को, चिराग पासवान को, हमको या नीतीश कुमार को खिसकेगा, बीजेपी की वोट बैंक तो खिसकेगी नहीं। तो यह विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए गठबंधन को भी इसकी चिंता होनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जारी हो गया आदेश उसको आपको अच्छा लगे और ना लगे फिर मान लीजिए। तो मान अगर लीजिएगा तो एक दिन उन्हीं लोगों को परेशानी होंगे जो आरक्षण से जो विधायक और सांसद बने हैं, उन्हीं लोगों को परेशानी होगा। और जो पिछड़े जाति, अति पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको भी ये परेशानी होगा। तो इस समय क्या करना चाहिए? वह सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन लोगों को सोचना चाहिए और इसकी आवाज उठाना चाहिए। अब विपक्ष के पास तो ज्यादा कोई रास्ता रहा नहीं,
चुनाव आयोग को समझाने के लिए। अब चुनाव आयोग को तो समझाने के लिए सत्ता में बैठे हुए जो दल है बीजेपी को छोड़ करके उनको आवाज उठाना चाहिए, जिनका वोट बैंक खसकने की डर है और होगा। तो आज देश में इस प्रकार का समस्या पहली बार आया है, क्योंकि इतने कम समय में जनता अपना जो नागरिकता साबित नहीं कर सकती और कोई प्रमाण पत्र इकट्ठा भी नहीं कर सकती, जितना कम समय है। और इसके लिए अब चुनाव आयोग मानना नहीं चाहती है। अब कोर्ट में जाएंगे तो भी इसका समस्या समाधान होगा अथवा नहीं, बल्कि जो जज बैठा हुआ है कोर्ट में उसका मूड कैसा है, वह क्या करेगा, किसके पक्ष में है। जबकि आप देखते होंगे 90% जो आज का मीडिया है वह सब सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ा है। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बैठे हुए हैं वो क्या ऐसा नहीं करेंगे? इसमें भी संदेह है। इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा जरूर कर सकते हैं और जनता को परेशान कर सकते हैं, विपक्ष का वोट काट सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब देखना है कि विपक्ष आगे क्या करती है और सत्ता में बैठे हुए जो दल लोग हैं जिनका वोट बैंक भी खिसकने की डर है, वो अपनी आवाज उठाते हैं अथवा नहीं। आज हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं कि सत्ताधारी पार्टी से कोई आवाज आए इसके ऊपर और जनता की समस्या को। अब जो अभी 5 दिन का समय बीता है, इसमें तरह तरह के मीडिया से आपको खबर आता होगा कि कितने लोगों के पास सबूत है अथवा नहीं है, यह भी जनता के पास जा रही है। यह बात कोर्ट के जज को भी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट को जज को भी पता होगा और चुनाव आयोग को भी पता होगा, लेकिन चुनाव आयोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। वह सत्ता दल के इशारे पर काम करती नजर आ रही है। तो फिर क्या होगा? देश के मतदाताओं को उनकी नागरिकता चली जाएगी तो क्या उनको देश से बाहर किया जाएगा? यह भी संदेह के घेरे में है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।